वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया बोन जिसका नाम है रेडियस। तो ये बोन रहेगा हमारे फोरआर्म में, एल्बो के नीचे फोरआर्म आएगा, ऊपर आर्म आएगा। ठीक है, तो आर्म में हमने देखा था ह्यूमरस बोन, फिर फोरआर्म में दो बोन आ जाएंगे। ठीक है, रेडियस और अल्ना। अभी जो थंब के साइड रहेगा ना, वो रेडियस रहेगा, एनाटॉमिकल पोजीशन में लेटरली रहेगा। ठीक है, तो वो बोन हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियस इज लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म एंड इज होमोलोगस विद द टिबिया ऑफ द लोअर एंड लिम्ब। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला गया है कि जैसे अपर लिम्ब में रेडियस रहता है वैसे ही लोअर लिम्ब में टिबिया रहेगा। अभी वो क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकल टाइम पे ऐसे हमने बोला है कि थंब के साइड पे रेडियस अपर आर्म में, तो टिबिया थंब के साइड लोअर लिम्ब में रहेगा, तो वैसे कंपेयर किया गया है थोड़ा सा। इट हैज़ एन अपर राउंडेड एंड अ ब्रॉड लोअर ब्रॉड एंड विथ अ स्टाइलर्ड प्रोसेस एंड अ शाफ्ट। अभी ऊपर राउंड हेड रहेगा। ठीक है, फिर जो लोअर एंड है ना, वो थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा विथ स्टाइलर्ड प्रोसेस, एक प्रोसेस रहेगी, और बीच में रहेगा शाफ्ट। लंबा बोन है पर मैंने एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया। शाफ्ट बोले तो बॉडी। ठीक है, ये राउंड अपर एंड ब्रॉड लोअर एंड। यहाँ पे छोटी सी मैंने स्टाइलर प्रोसेस भी दिखा दिया। ठीक है, अभी देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन। अपर एंड इज हैविंग डिश शेप हेड और नैरो नेक, वाइल लोअर एंड इज एक्सपेंडेड विथ अ स्टाइलर्ड प्रोसेस। यहाँ पे हमने देखा है ऊपर की साइड पे हमको राउंड हेड रखना है डिस्क शेप का, लोअर एंड ब्रॉड रहेगी और वहाँ पे स्टाइलर्ड प्रोसेस रहेगी लोअर एंड पे। क्लोज टू नेक इट प्रेजेंट्स अ रेडियल ट्यूबरोसिटी। अभी ऊपर के साइड पे हेड के नीचे छोटा सा नेक रहेगा नैरो, वहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी रहेगी। ठीक है, ट्यूबरोसिटी मतलब थोड़ा सा रफ और उपसा हुआ पार्ट रहेगा। एट द लोअर एंड द एंटीरियर सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ थिक प्रॉक्सिमल रिज, while the posterior surface presents 4 grooves for the extensor tendons। अभी लोअर एंड पे आगे की जो सरफेस है वहाँ पे एक प्रोमिनेंट सी एक रीज जैसा रहेगा। ठीक है, और पीछे की साइड पे खड्डे रहेंगे ऐसे, जहाँ से एक्सटेंसर टेंडन्स जो मसल्स का एंडिंग पार्ट रहता है वो पास होगा। लोअर एंड प्रेजेंट्स a tubercle on the posterior surface called the dorsal tubercle of Lister। अभी पीछे की साइड पे दूसरी एक चीज़ रहेगी जो है डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर लोअर एंड पे। द शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर है वो एकदम शार्प रखनी है। तो हमको मेन कैसे याद रखना है साइड डिटर्मिनेशन के, कि ऊपर की साइड पे राउंडेड एंड रहेगा, नीचे का एंड ब्रॉड रहेगा और स्टाइलर्ड प्रोसेस रहेगी। फिर आगे की साइड पे एक प्रोमिनेंट रिज रहेगी और पीछे की साइड पे ग्रूव्स जैसा रहे, खड्डे जैसा रहेगा, जहाँ से हमारे एक्सटेंसर के टेंडन्स पास, एक्सटेंसर मसल के टेंडन्स पास होंगे। फिर पीछे की साइड पे नीचे एक डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर रहेगा और मीडियल बॉर्डर एकदम शाफ्ट रहेगी। ऊपर की साइड पे नेक के नीचे एक नेक के साइड पे एक रेडियल ट्यूबरोसिटी रहेगी और नेक हेड के नीचे से पतला सा एक पतला पार्ट होगा बोन का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है साइड डिटर्मिनेशन में। अभी हम देखेंगे फीचर्स।
पहले अपर एंड कैसा था, हेड इज डिश शेप एंड इज कवर्ड विथ हाईलाइन कार्टिलेज, राउंड था, ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड रहेगा. इट हैज़ सुपीरियर कॉन्केव सरफेस विच आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस एट द एल्बो. ठीक है, हमने देखा था ह्यूमरस के लोअर एंड पे कैपिटुलम जैसा पार्ट था और वहाँ पे हमारा रेडियल हेड आर्टिकुलेट करेगा. दी सर्कमफरेंस ऑफ द हेड इज़ ऑल्सो आर्टिकुलर. अभी जो हेड है वो भी आर्टिकुलेट कर, तो वो ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट बनाएगा. ठीक है, इट फिट्स इनटू द सॉकेट फॉर्म्ड बाय द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना एंड द एन्युलर लिगामेंट, thus forming the superior radio ulnar joint. अभी जो हेड का जो मीडियल साइड है वहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट बनेगा ऊपर का, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जो कवर करेगा हमारा एन्युलर लिगामेंट. ठीक है, अभी नेक, हेड के नीचे नैरो पार्ट था जो था नेक. द नेक इज एनक्लोज्ड बाय द नैरो लोअर मार्जिन of the annular ligament. The head and neck are free from capsular attachment and can rotate freely within the socket. अभी जो हेड एंड नेक है वो फ्री होगा मूवमेंट के लिए, सुपिनेशन प्रोनेशन वहाँ पे ही होगा मोस्टली, इसलिए वो फ्री रहेगा सॉकेट में. ठीक है, द रेडियल ट्यूबरोसिटी लाइज जस्ट बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक. इट हैज़ अ रफ पोस्टीरियर पार्ट एंड अ स्मूथ एंटीरियर पार्ट. अभी जो नेक था उसके नीचे मीडियली रेडियल ट्यूबरोसिटी रहेगी, जो पोस्टीरियर पार्ट है उसका रफ रहेगा और एंटीरियरली रेडियल ट्यूबरोसिटी स्मूथ रहेगी. ठीक है, अभी देखते हैं शाफ्ट. पहले हमने देख लिया अपर एंड जहाँ पे था हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी. ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, वो थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो आप उस पर पॉइंट बना पाओगे कि वो कैसा था. अभी देखते हैं शाफ्ट. इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस. फिगर 2.20 में दिखाया गया है. ठीक है, यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन है पर हम एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे तो हमको ज़्यादा याद रहेगा. बॉर्डर्स पहले देखते हैं. The anterior border extends from the anterior margin of the radial tuberosity down close to the styloid process. It is oblique in the upper half of the shaft and vertical in the lower half. The lowest part is sharp and crest-like. The oblique part is called the anterior oblique line. अभी पहली हमने बॉर्डर देखनी है एंटीरियर बॉर्डर, जो एंटीरियर मार्जिन से रेडियल ट्यूबरोसिटी के साइड जाएगी और नीचे स्टाइलर प्रोसेस की साइड जाएगी. अभी अपर का जो अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर रहेगी वो ऑब्लिक रहेगी और नीचे की मतलब ऑब्लिक और नीचे से लोअर पार्ट में सीधी जाएगी. ठीक है, अभी लोअर पार्ट है वो शार्प एकदम रहेगी, शार्प क्रेस्ट लाइक. ठीक है, और ऑब्लिक पार्ट उसको एंटीरियर ऑब्लिक लाइन भी बोल देंगे. तो ये अपर पार्ट, लोअर पार्ट, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, वर्टिकल शार्प क्रेस्ट लाइक. ठीक है, ये फिगर आपको याद रहेगा तो फिर बहुत इजी रहेगा. अभी दी पोस्टीरियर बॉर्डर इज दी, अभी आपको क्या है लिखने का वो सब तो आएगा ही नहीं, पर आपको है ना बोन पकड़ के ही ये सब बोलने का रहेगा, तो फिर आप ये याद रहेगा तो फिर आपको बहुत इजीली आप डिस्क्राइब कर पाओगे, क्योंकि आपको पाल्पेट फिर इंस्पेक्शन वो सब करके ही, ऑब्जर्व करके ही आपको बोन डिस्क्राइब, ऐसे खुद से तो कुछ याद करके बोलने का नहीं रहेगा. तो ये थोड़ा आपको फिगर और वो सब मैंने बोला है वो याद रहेगा तो आपको इजी रहेगा. अभी पोस्टीरियर बॉर्डर इज़ मिरर इमेज ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर. ठीक है, जैसी ही एंटीरियर बॉर्डर है वैसी ही पोस्टीरियर बॉर्डर है, बट इज़ क्लियरली डिफाइंड ओनली इन इट्स मिडल 1/3.
अभी शार्प यहाँ पे कैसा पूरा रूट वो सब हम फील कर पाएंगे, पर पोस्टीरियरली मिडल ऑफ द शाफ्ट में ही हमको पोस्टीरियर बॉर्डर एकदम इजीली पाल्पेट या फील हो पाएगी, ठीक है। अभी द अपर ऑब्लिक पार्ट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। अभी आगे एंटीरियर ऑब्लिक लाइन एंटीरियर बॉर्डर पे थी, तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे हम पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन बोल देंगे, ठीक है। ये भी ऊपर की साइड पे ही रहेगी। अभी तीसरी बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर, जो एकदम शार्प रहेगी, ठीक है। वो हमने साइड डिटर्मिनेशन में भी देखा। एंटीरियर मीडियल और interosseous border is the sharpest of all three borders. It extends from the radial tuberosity down to the posterior margin of the ulnar notch below. The interosseous membrane is attached to its lower 3/4. In its lower part, it forms the posterior margin of the elongated triangular area. अभी जो मीडियल बॉर्डर है वो ऊपर रेडियल ट्यूबरोसिटी मीडियल रहेगी, वहाँ से पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नर नॉच तक नीचे जाएगी, ठीक है। और इंटरओशियस मेम्ब्रेन यहाँ पे अटैच रहेगी, जो रेडियस और अल्ना को कनेक्ट करेगी नीचे लोअर 3/4 पार्ट में ही। अभी यहाँ पे देखा हमने, ये रेडियस है, ये अल्ना है। जो ये लोअर एंड रहेगा, यहाँ के 3/4 पार्ट में इंटरओशियस मेम्ब्रेन कनेक्टेड रहेगी, जो जॉइंट को भी स्टेबलाइज और सपोर्ट देगी, ठीक है। इन द लोअर एंड इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द एलोंगेटेड ट्राइंगुलर एरिया। अभी जो पीछे की ब्रॉडर साइड रहेगी रेडियस की, जहाँ से टेंडन्स पास हो रही थी, वहाँ की पोस्टीरियर मार्जिन बना देगी ये बॉर्डर, ठीक है, मीडियल बॉर्डर। अभी सरफेस देखेंगे हम। द एंटीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड इंटरओशियस बॉर्डर। अभी एंटीरियर और इंटरओशियस मतलब मीडियल बॉर्डर के बीच में जो भी एरिया रहेगा वो एंटीरियर सरफेस बोल देंगे। अ न्यूट्रिएंट फोरामेन ओपन्स इन दी अपर पार्ट एंड इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। अभी जो एंटीरियर सरफेस के ऊपर के पार्ट में न्यूट्रिएंट फोरामेन रहेगी, जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी रहेगी और वो ऊपर की साइड जाएगी। न्यूट्रिएंट आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी। एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी की ब्रांच रहेगी ये न्यूट्रिएंट आर्टरी, ठीक है। अभी द पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर एंड इंटरओशियस सरफेस, फिर से मीडियल बॉर्डर। अभी जो एंटीरियर सरफेस थी वो एंटीरियर और मीडियल के बीच में थी, पोस्टीरियर सरफेस है वो पोस्टीरियर और मीडियल सरफेस के बीच में रहेगी। और तीसरी सरफेस है लेटरल सरफेस, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में रहेगी। इट शोज अ रफन्ड एरिया इन इट्स मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में रफ एरिया हमको पाल्पेट होगा, ठीक है। तो ये हमने 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेस देख ली है शाफ्ट में। अब देखेंगे हम लोअर एंड। The lower end is the widest part of the bone. It has 5 surfaces. The anterior surface is in the form of thick, prominent ridge. The radial artery is palpated against this surface. अभी जो लोअर एंड का एंटीरियर पार्ट है वो वहाँ पे रीच रहेगा, जो हमने साइड डिटर्मिनेशन में भी देखा, और वहाँ से हम रेडियल आर्टरी भी पाल्पेट कर पाएंगे जब हम रेडियल पल्स हमको काउंट करनी हो या ऑब्जर्व पाल्पेट करनी हो। जब हम बीपी देखेंगे तब भी हमको रेडियल आर्टरी पाल्पेट करने की रहेगी, ये एंटीरियर सरफेस के लोअर एंड पे, ठीक है। अभी द पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट्स 4 grooves for the extensor tendons. The dorsal tubercle of the Lister lies lateral to the oblique groove. अभी जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे ग्रूव्स रहेंगे 4, जहाँ से एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन्स पास होंगे, और डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर बाहर की साइड रहेगा ऑब्लिक ग्रूव से, ठीक है। द मीडियल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द अल्नर नॉच फॉर द हेड ऑफ
अल्नार। अभी मीडियली लोअर एंड पे रेडियस के अल्नार नॉच रहेगी, जहाँ पे अल्नार हेड आर्टिकुलेट करेगा और इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट बनाएगा। दी लेटरल सरफेस इज प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड टू फॉर्म दी स्टाइलर प्रोसेस। अभी लेटरल सरफेस जो थी वहाँ पे लोअर एंड पे स्टाइलर प्रोसेस बना देगी, ठीक है। स्टाइलर को बोल देंगे हम पिलर, ऐसा बाहर की साइड पे, और यहाँ पे तो नॉच जैसा रहेगा जहाँ से अल्नार हेड आर्टिकुलेट करेगा। देखो अभी फिगर में हम देख लेते हैं। अभी ये रेडियस है, यहाँ पे हेड रहेगा राउंडेड, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक रहेगा नैरो सा, नेक के थोड़े ही नीचे आते हमको रेडियल ट्यूबरोसिटी दिखेगी। जो एंटीरियर पार्ट है उसका स्मूथ रहेगा और पोस्टीरियर पार्ट है वो रफ रहेगा। फिर आगे एंटीरियर ऑब्लिक लाइन दिख जाएगी हमको, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन रहेगा अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट में, जहाँ से एंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी की न्यूट्रिएंट आर्टरी ब्रांच ऊपर की तरफ जाएगी। फिर यहाँ पे रफ एरिया रहेगा फॉर प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। प्रोनेटर टेरिस एक मसल है, ठीक है। अभी ये मीडियल और इंटरोशियस बॉर्डर है जो एकदम शार्प रहेगी, शाफ्ट के मीडियल बॉर्डर, ठीक है। फिर एंटीरियर सरफेस आ जाएगी, वो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में रहेगी। फिर लोअर एंड पे हमको एपीफाइशियल लाइन दिख जाएगी। फिर शार्प एंटीरियर बॉर्डर दिख जाएगी यहाँ पे, और लेटरली एक स्टाइलर प्रोसेस दिख जाएगा, ठीक है। अभी ये हमने एंटीरियर व्यू देख लिया है रेडियस का। अभी पोस्टीरियर देखते हैं। अभी यहाँ पे है हेड ऑफ रेडियस एपीफाइशियल लाइन, ठीक है। फिर ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट उसका, ये पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन है जो एंटीरियर ऑब्लिक लाइन से सिमिलर ही है। फिर ये रफ एरिया रहेगा फॉर प्रोनेटर टेरिस, जो एंटीरियर एस्पेक्ट्स में भी हमने देखा। फिर मीडियल बॉर्डर रहेगी शार्प। फिर नीचे की साइड पोस्टीरियर बॉर्डर फिर से कंटिन्यू होगी। अभी यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर थी वो मिडल पार्ट में ही प्रोमिनेंट हो रही है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर पूरे टाइम पे हमको दिख जाएगी मोस्टली। फिर ये लेटरल सरफेस है पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में, ठीक है। और ये पोस्टीरियर सरफेस दिख जाएगी मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। फिर यहाँ पे ऑब्लिक ग्रूव दिख जाएगा। ये डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है, ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। फिर ये 4 ग्रूव है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फॉर एक्सटेंसर मसल टेंडन, ठीक है। और लेटरली फिर से नीचे की साइड पे स्टाइलर प्रोसेस दिख जाएगी। अभी ये यहाँ पे फिर से वही चीज़ दिखाई गई है। एक की एक चीज़ हमको 10 बार पढ़नी है, नई नई चीज़ें हमको ट्राई कम करनी है, ठीक है। ये वही डायग्राम दिखाए गए जो मैंने अभी बोला। अभी कौन सा टेंडन्स का ग्रूव पोस्टीरियर सरफेस पे दिखता है वो देखेंगे। अभी एंटीरियर बॉर्डर है, शार्प बॉर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रूव में हमको अबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गर, एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस, ये 2 के टेंडन दिख जाएंगे जो थंब साइड पे रहेंगे, ठीक है। अभी ये हमको शायद आपको मालूम हो कि थंब के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे किसी को पेन होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को ये कंडीशन होती है, तो फिर इसको हम बोलते हैं डी क्यू बोलते हैं,
टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है। तो ये टेंडन का यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर 1 और 2 को सेपरेट करती हुई हमारी स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस दिख जाएगा। फिर सेकेंड ग्रूव में हमको एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस का टेंडन दिख जाएगा। फिर थर्ड में हमको दिख जाएगा एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस टेंडन, और सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करेगा डॉर्सल ट्यूबरकल। और फिर फोर्थ ग्रूव में हमको दिख जाएगा एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन्स, ठीक है। सबसे बड़ा मसल एक्सटेंसर में एक्सटेंसर डिजिटोरम। तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है, पर एकदम इजी है। अभी APL और EPB फर्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है। फिर दोनों रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेविस दोनों सेकेंड में आ जाएंगे। थर्ड में एक्सटेंसर पोलाइसिस आ जाएगा लॉन्गस, और यहाँ पे पहले हमने ब्रेविस देखा, अभी लॉन्गस आया, और लास्ट में एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन्स। बहुत ही इजी है, हमको याद रखना है, ये याद रह भी जाएगा एकदम इजीली, ठीक है। अभी इन्फीरियर सरफेस तो रह गई, तो वो देख लेते हैं। द इन्फीरियर सरफेस बियर्स अ ट्रायंगुलर एरिया फॉर द स्कैफॉइड बोन एंड अ मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया फॉर द लूनेट बोन। दिस सरफेस टेक्स पार्ट इन द फॉर्मिंग ऑफ रिस्ट। अभी जो इन्फीरियर सरफेस है ना, वो रिस्ट जॉइंट बनाने में हेल्प करेगी। जो ट्रायंगुलर बोन रहता है स्कैफॉइड, उसका ट्रायंगुलर एरिया रहेगा इन्फीरियर सरफेस का, जहाँ पे स्कैफॉइड और लूनेट आर्टिकुलेट करेंगे और रिस्ट जॉइंट बना देंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे अटैचमेंट्स। The bicep brachia is inserted into the rough posterior part of the radial tuberosity and the anterior part of the radial tuberosity is covered by bursa. अभी जो रेडियल ट्यूबरोसिटी थी मीडियली नेक के नीचे, वहाँ पे बाइसेप्स टेंडन का इंसर्शन हो जाएगा पोस्टीरियरली, ठीक है। और एंटीरियर जो पार्ट है वो बर्सा एक रहेगा जो कवर कर देगा। अभी द सुपिनेटर इज इंसर्टेड इनटू द अपर पार्ट ऑफ द लेटरल टेंडन, लेटरल सरफेस, ठीक है। जो लेटरल सरफेस रहेगी उसके अपर पार्ट में सुपिनेटर मसल का इंसर्शन हो जाएगा। प्रोनेटर टेरिस इज इंसर्टेड इनटू द मिडल लेटरल सरफेस। अभी जो रफ पार्ट था ना यहाँ पे प्रोनेटर टेरिस के लिए, वहाँ पे ही प्रोनेटर टेरिस का इंसर्शन हो जाएगा। अभी ब्रेकियोरेडियलिस इज इंसर्टेड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस जस्ट अबव द स्टाइलर प्रोसेस। और ब्रेकियोरेडियलिस का इंसर्शन लोअर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस में होगा, स्टाइलर प्रोसेस के जस्ट ऊपर, ठीक है। फिर रेडियल हेड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन एंड द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर। अभी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, उसका ओरिजिन एंटीरियर ऑब्लिक लाइन और अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर्स, ऊपर के पार्ट से ही एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर ऑब्लिक लाइन से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का ओरिजिन होगा। और फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस का ओरिजिन अपर टू थर्ड पार्ट्स ऑफ द एंटीरियर सरफेस से होगा, ठीक है। The pronator quadratus is inserted into the lower part of the anterior surface and into the triangular area on the medial side of the lower end. The radial artery is palpated for the radial pulse as it lies on the pronator quadratus medial to the sharp of anterior border of the radius lateral to the tendon of flexor carpi radialis. Flexor carpi radialis टेंडन हमको एकदम इजीली पार्ट हो जाएगा वो मसल की मूवमेंट करके, और उसके लेटरली रेडियल आर्टरी हमको पार्पेट हो जाएगी, ठीक है। द अबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस। जो फर्स्ट ग्रूव ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस में से पास होगा, ठीक है। अभी लिगामेंट्स देखेंगे। The quadrate ligament is attached to the medial part of the neck.
The oblique cord is attached to the medial side just above the radial tuberosity. अभी क्वाड्रेट लिगामेंट और ऑब्लिक कॉर्ड वो दोनों ऊपर की साइड पे नेक के साइड पे रहेंगे, ठीक है। अभी मीडियल पार्ट में से अराइज होगा क्वाड्रेट लिगामेंट और जस्ट अबव द रेडियल ट्यूब मतलब क्वाड्रेट लिगामेंट के नीचे आ जाएगा ऑब्लिक कॉर्ड, ठीक है। द आर्टिकुलर कैप्सूल of the wrist is attached to the anterior posterior margins of the inferior articular surface. अभी inferior articular जो surface है रेडियो अल्नर जॉइंट जो बनाती है वो कैप्सूल से कवर्ड रहेगी, ठीक है। ऊपर का जो सरफेस था वो तो कवर्ड था नहीं, इजीली मूव कर सकता था। द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द inferior रेडियो अल्नर जॉइंट इज attached to the lower border of the ulnar notch. The extensor retinaculum is attached to the lower part of the anterior sharp border, ठीक है। anterior sharp border का lower part रहेगा, वहाँ पे extensor retinaculum attached रहेगा। The interosseous membrane is attached to the lower 3/4 of the interosseous border. interosseous border मतलब medial border, उसके वो लिगामेंट रेडियस और अल्ना के लोअर पार्ट को कनेक्ट करेगा, ठीक है। द फर्स्ट ग्रूव बिटवीन द शार्प क्रेस्ट लाइक लोवेस्ट पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर एंड स्टाइलर प्रोसेस गिव्स पैसेज टू द अबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस। ये सारे ग्रूव के हमको दिखाए गए। अभी सेकंड में से एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस प्राप्त हो रहा था। फिर थर्ड में से एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस पास हो रहा था। फोर्थ में से एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर इंटरोशियस नर्व एंड एंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी, ये फोर्थ ग्रूव में से पास हो रहे हैं, ठीक है। ये हमको वो फिगर में नहीं दिखाया गया, ये आपको याद रखना है। एंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व भी फोर्थ ग्रूव में से ही पास होते हैं, हालांकि वो एक मसल टेंडन नहीं है, ठीक है। इन एडिशन एट द जंक्शन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस अल्ना द फिफ्थ ग्रूव लीव्स पैसेज टू द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। लास्ट इन रिलेशन टू द अल्ना बिटवीन इट्स हेड एंड स्टाइलर प्रोसेस इज द सिक्स्थ ग्रूव एंड ट्रांसवर्स बाय द टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। अभी ये जो भी पार्ट है वो अल्ना के साइड पे भी डिस्क्राइब किए गए, ठीक है। दिस आर द 6 कंपार्टमेंट्स एंड ग्रूव्स अंडर द एक्सटेंसर रेटिकुलम ऑफ द wrist. 4 are in relation to the radius, fifth at the junction of the radius and ulna, and 6 on the ulna itself between its head and styler process, ठीक है। तो अल्ना का भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है जो हमको याद रखना है। अभी ऑसिफिकेशन देख लेंगे जल्दी से। द शाफ्ट ऑफ रेडियस ऑसिफाइज फ्रॉम प्राइमरी सेंटर विच अपीयर्स ड्यूरिंग द 8th week of development. The lower end ossifies from a secondary center which appears during the first year and fuses with shaft at 20th year. It is the growing end of the bone, ठीक है। The upper end ossifies from the secondary center which appears during the 4th year and fuses with the shaft at 18th year. तो ये हमको पूछते नहीं है। अभी क्लिनिकल एनाटॉमी फेवरेट पार्ट, भाई ये रेडियस पढ़ा क्यों है, हमारी लाइफ से क्या उसको चीज़ चाहिए वो हमको देखना है, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी हमने क्यों रेडियस पढ़ा है वो देखते हैं, ठीक है। द रेडियस कॉमनली गेट्स फ्रैक्चर अबाउट 2 centimeter अबव इट्स लोअर एंड, जो बोल देंगे हम कॉलिस फ्रैक्चर, बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है, ठीक है। वो क्यों होता है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, सीधे हाथ के बल पे हम गिरते हैं तब ये होता है। द डिस्टल फ्रेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एंड द रेडियल स्टाइलर प्रोसेस कम्स टू लाई प्रॉक्सिमल टू द ulnar styler process. It normally lies distal to the ulnar styler process. If the distal fragment gets displaced anteriorly, it is called Smith fracture. तो फिर
डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रेगमेंट होगा तो उसको कोलिस बोल देंगे, ठीक है। और वॉलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रेगमेंट होगा तो स्मिथ्स फ्रैक्चर बोल देंगे, ठीक है। पर कोलिस इज़ मोर कॉमन, तो इसलिए हमको आगे के चल के टाइम पे हमको पेशेंट्स भी इसके ज़्यादा दिखेंगे और इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा दिखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अ सडन पावरफुल जर्क ऑन द हैंड ऑफ अ चाइल्ड में डिस्क्लोज द head of the radius from the grip of the annular ligament. This is known as subluxation of the head of radius pulled elbow, ठीक है। ये ज़्यादातर अगर हमको बच्चों में देखने को मिलता है, तो जब हम देखते हैं कि नर्स बच्चों को हाथ से पकड़ के उठाती है, तब ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है सबलक्सेशन ऑफ रेडियस हेड। तो इसको नॉर्स मेड्स है, नॉर्स एल्बो भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्स मेड्स एल्बो वो भी बोलते हैं। द हेड कैन नॉट नॉर्मली बी फेल्ट इन द हॉलो बिहाइंड द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस के साइड पे हमको हेड अगर पैल्पेट नहीं होगा तो ये पुल्ड एल्बो हमारा वो जगह से हिल गया है, तो उसको डिसलोकेशन या सबलक्सेशन बोल देंगे। डिसलोकेशन मतलब माइनर है, कांटेक्ट पूरा गया नहीं है, पर सबलक्सेशन मतलब पूरा कांटेक्ट लूज कर दिया है जॉइंट के आर्टिकुलेट सरफेस ने, ठीक है। अब ये डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रेगमेंट है तो ये कोलिस बोल दिया, वॉलर डिस्प्लेसमेंट है तो फिर स्मिथ्स बोल दिया। अब ये नर्स खड़ी है, ठीक है, वो बच्चों का हाथ से उचकती है, या अक्सर हमारे पेरेंट्स भी अगर लिटरेट ना हो तो वो वैसे उचकते लिफ्ट करते हैं बच्चों को, तो यहाँ से हमारा रेडियस है वो सबलक्सेट हो जाता है, ठीक है। ये रेडियल हेड है, यहाँ से ऊपर से उठाया है, ह्यूमरस नीचे रह गया, रेडियस हाथ में आ गया, ऐसा हो जाएगा। तो फिर ऐसे बच्चों को हैंडल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अभी अल्लाह हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो हियर्स वेयर आई एंड द वीडियो। आपको कुछ भी चीज़ ना मालूम पड़ी हो या कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो रेडियस के बारे में, तो आप ज़रूर से हमको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल सच वीडियोस। कोई भी चीज़ आपको ना मालूम पड़ी हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।